नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो देर न करते हुए आज हम कहानी की तरफ बढ़ेंगे। आज की कहानी रेवती की है। रेवती कॉलेज में पढ़ती है और बहुत दिनों से वे एक रूम की तलाश में है कि कहीं रूम मिल जाए, क्योंकि जिस पीजी में रहती है वो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो रहा है और बहुत लड़कियां हैं उसमें, तो उसे पढ़ाई का समय नहीं मिल पाता है। तो इसलिए वो सोच रही थी एक किराए का घर मिल जाए जिससे सही रहेगा। उसकी एक फ्रेंड भी राजी थी कि दोनों लोग मिल करके एक कमरा ले लेंगे तो पढ़ाई में आराम रहेगा और कहीं शांत इलाके में लेंगे जहाँ पर कोई डिस्टरबेंस ना हो। तो इसी की तलाश में वो हर छुट्टी वाले दिन पीजी से निकल जाती थी और रूम की तलाश करती थी। तलाश करते करते उन्हें एक रूम मिलता है। रूम आउटर में था और कॉलेज वहाँ से थोड़ी दूरी पर था। ये था कि ऑटो से जाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी ये था कि चलो रूम सही जगह पे है और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वो जिनका रूम था उनके पास जाती हैं, उनसे बात करती हैं। तो उनका 2 मंजिल का मकान था और पहले एक किराएदार वहाँ रहते थे और उसके बाद वो भी चले गए, तो अभी सिर्फ मकान मालिक वहाँ रहते हैं। ऊपर का एक रूम खाली था, तो वो बोलते हैं ठीक है, ऊपर का एक रूम खाली है, वो तुम ले लो और आगे जैसा भी होगा फिर बताएंगे। तो वो बोलती है ठीक है, हमें तो वैसे भी एक ही रूम चाहिए और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो घर देखती है तो घर तो उसे ठीक लगता है। एक रूम था और बाहर बालकनी थी और एक खिड़की भी थी, तो सब कुछ ठीक था। एक किचन भी था उसमें और टॉयलेट भी बगल में ही था, तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब ये लोगों को रूम पसंद आ जाता है और दोनों फ्रेंड जाती हैं और अपना सामान पीजी से ले आती हैं। अब आज पूरा दिन छुट्टी का पूरा सेटलमेंट करने में ही उनका निकल जाता है और शाम हो जाती है। शाम होते होते ये लोग अपना रूम पूरा सेट कर लेती हैं और अब इतना ज़्यादा थक गई थी कि इन्हें लग रहा था कि अब खाना तो बना नहीं सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए हैं। तो पास में ही एक ढाबा था, उस ढाबे में जाती हैं और दोनों खाना खाती हैं। खाना खाकर लमसम वही 10 बजे के आसपास ये दोनों वापस आती हैं और अब बस सोने की तैयारी करने लगती हैं कि सुबह जल्दी से उठ के कॉलेज भी जाना है और पढ़ाई भी करनी है। वहाँ एकदम शांत माहौल था, मतलब किसी का भी शोर नहीं था, अगल बगल घर भी नहीं थे, थोड़ी दूर दूर में घर थे, तो ये बहुत अच्छा था। तो दोनों अपना आराम से सोने लगती हैं। रात का वही 1-1:30 के आसपास रेवती को लगता है कि जैसे कि रूम में कोई है। वो उठकर बैठती है तो देखती है कि जो उसकी फ्रेंड है अंजलि, अंजलि के बगल में कोई बैठा है। लाइट ऑफ थी इसलिए इसे क्लियर नहीं दिख रहा था, पर इतना दिख रहा था कि कोई बैठा है। ये जल्दी से बगल वाली लाइट जलाती है। जैसे ही लाइट जलाती है तो देखती है कि वहाँ कोई नहीं है। पर ऐसे कैसे हो सकता है, बाहर से जो रोशनी आ रही थी थोड़ी बहुत, उससे दिख रहा था कि कोई बैठा है। पर सोचती है हो सकता है मैं सो रही थी तो इस वजह से ऐसा लगा है। अब ये दोबारा सो जाती है और सोने की कोशिश कर रही थी तो नींद भी आ गई। 2 बजे के आसपास, यही आधे घंटे बाद, उसे फिर से लगता है कि रूम में कोई है और कुछ खटर पटर की आवाज़ आ रही थी। जैसे लग रहा था कोई चल रहा है, कुछ कर रहा है कोई। इसकी नींद डिस्टर्ब होती है, ये उठ के बैठ जाती है, अंजलि को जगाती है और अंजलि से बोलती है अंजलि तुम्हें नहीं लग रहा है कि घर में कोई है? तो वो कहती है अरे नीचे मकान मालिक होंगे, हो सकता है वो कुछ कर रहा हो। तो कहती हाँ ये भी हो सकता है। अब दोनों लेट जाती हैं और सोने की कोशिश कर रही थी। तभी उनको ऐसा लगता है जो बगल वाली दीवार है, दीवार पे कोई कील ठोक रहा है। अब रेतु को गुस्सा आ रहा था क्योंकि इतनी रात में कौन कील ठोकेगा, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग था वो कील ठोकना। थोड़ी देर तक वेट करती है, फिर सोचती है अभी इनको हम दरवाज़ा नॉक करके चिल्लाएंगे। ये अपना दरवाज़ा खोलती है और बगल वाला जो रूम था उस रूम में दरवाज़ा नॉक करती है।
तो वहाँ कोई दरवाज़ा नहीं खोलता है। अब इसे बड़ा अजीब लगता है कि अगर कील ठोक रहा है कोई तो यानी कि कोई सो तो नहीं रहा होगा, लेकिन कोई दरवाज़ा नहीं खोलता है। तो ये लौट कर आती है, अपना दरवाज़ा बंद करती है और फिर से सोने लगती है। अब सुबह हो जाती है, सुबह जल्दी जल्दी नहाना धोना, फ्रेश होना, उसके बाद कॉलेज जाना था इसको। तो जैसे ही रूम से दोनों निकलती हैं तो देखती हैं बगल वाला जो रूम है उसका दरवाज़ा खुला है। एक नज़र अंजलि देखती है तो अंजलि कहती है, क्या ये बगल वाले रूम में भी कोई आया है क्या? रेवती कहती है, पता नहीं, शायद यही लोग होंगे, रात में हम लोग को डिस्टर्ब कर रहे थे। लेकिन अब देर हो रही थी कॉलेज का, तो ये लोग जल्दी जल्दी कॉलेज जाती हैं। कॉलेज से वही 4 बजे के आसपास वापस आती हैं और आने के बाद अब सोच रही थी खाना वाना बना ले, क्योंकि सुबह तो कुछ बन नहीं पाया था, देर हो गई थी। तो दोनों लोग खाना बनाने लगती हैं। तभी इन्हें अजीब सी स्मेल आती है, जैसे कोई चिकन बना रहा हो। अब ये लोग वेजिटेरियन थी तो इन्हें चिकन के स्मेल से बहुत बुरा लग रहा था। तो ये कहती है, यार अजीब घर है, अब बताओ यहाँ पे इतना अजीब लग रहा है कि नॉनवेज भी बन रहा है, अब हम लोग कैसे मतलब मैनेज करेंगे ये सारी चीज़ें। तो अंजलि कहती है, क्या कर सकते हैं, अब हम लोगों को किसी तरह तो ये रूम मिला है। तो ये लोग अपना चुपचाप खाना बनाती रहती हैं। तभी बगल वाला जो दरवाज़ा था उसके बंद होने की आवाज़ आती है, बहुत तेज़ी से बंद होता है दरवाज़ा। अब रेवती को गुस्सा आ रहा था, वैसे ही एक तो गर्मी, ऊपर से किचन में काम करना और ये बार बार डिस्टर्ब करना। तो रेवती तुरंत अपना दरवाज़ा खोलती है और बगल वाले दरवाजे को नॉक करने लगती है। जब दरवाज़ा अंदर से खुलता है तो देखती है कि कोई बंद नहीं था, दरवाज़ा ऐसे ही लगा हुआ था। तो ये खोलती है तो देखती है सामने एक लड़की है जो सफाई कर रही है, झाड़ू लगा रही है। तो ये आवाज़ देती है, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता है? कितना डिस्टर्ब करती हो, रात में तुम कीले ठोक रही थी और मतलब इतना डिस्टर्ब करती हो, हमें पढ़ाई करनी है और क्या तुम्हें पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी, किस लिए कमरा ले रखा है? वो कुछ बोलती नहीं है। वाइट कलर का कुर्ता पहने थी और बहुत लंबे लंबे से उसके बाल थे, लेकिन वो कुछ रिएक्ट नहीं कर रही थी। इतना रेवती चिल्लाती है, वो कुछ नहीं बोलती है। तभी रेवती गुस्से में दरवाज़ा बंद करती है और चली आती है। अब अपना काम कर रही थी, काम करने के बाद सोचती है कि चलो अब खाना वाना खाकर थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, उसके बाद पढ़ाई करेंगे। शाम का वही 6 बज जाता है। अब ये लोग सोकर उठती हैं, 1 घंटे के लिए सो गई थी। सो के उठती हैं तो देखती हैं कि घर में फिर से वही नॉनवेज की स्मेल आ रही है। अब रेवती बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि यार यहाँ रहना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये स्मेल तो एकदम जैसे दम घोटू है। तो परेशान हो जाती है। तो उसके बाद ये नीचे उतरती है, कहती चलो बाहर टहल के आते हैं। दोनों फ्रेंड्स नीचे उतरती हैं और ग्राउंड की तरफ चल देती हैं। सामने ग्राउंड की तरफ जब टहल रही थी तो इनकी निगाह पड़ती है कि बगल वाले रूम की खिड़की उस ग्राउंड में खुलती थी और वहाँ से देखती हैं कि एक लड़की है जो अंदर कुछ कर रही है। उसके बाद वो बालकनी में आके खड़ी हो जाती है। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था क्योंकि उसके बाल इतने बड़े बड़े थे, बाल आगे थे और शाम भी हो गई थी, इसलिए शायद चेहरा नहीं दिख रहा था। अभी रेवती उसे देख देख के गुस्सा कर रही थी कि देखो यही लड़की है, हम लोगों को डिस्टर्ब करती है। जब वहाँ से टहल के रात में वही 9 बजे के आसपास वापस आ रही थी तो गेट से जैसे ही घुसने लगी तो उसने देखा कि कुछ गिरने की आवाज़ आई और चीखने की आवाज़ आई। तो ये लोग वापस लौट कर बाहर देखती हैं तो इन्हें लगा था कि कुछ गिरा है बहुत तेज़ी से, लेकिन बाहर कुछ भी नहीं था। अब ये बहुत अजीब था। तो ये जल्दी जल्दी ऊपर चढ़कर जाती हैं और देखती हैं तो बगल वाले रूम का दरवाज़ा खुला हुआ था और कोई दिख नहीं रहा था। तो ये सीधे फिर अपने रूम में जाती हैं। जैसे ही अपने रूम में जाती हैं तो इन्हें दिखाई पड़ता है कि कोई इनके किचन में है और खाना बना रहा है। ये देख करके रेवती बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगती है कि आखिर हमारे रूम के अंदर कोई कैसे आ सकता है, चाबी तो एक ही है और जो मेरे पास है, एक चाबी सिर्फ मकान मालिक के पास है और एक हमारे पास है, तो ये अंदर कैसे आ गई। ये बहुत तेज़ी से अंदर जाती है किचन में। जब किचन में देखती है तो उसकी एकदम हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि किचन में कोई नहीं था, लेकिन किचन की दीवारों पर पैर के निशान थे ऊपर छत तक। ये देख करके एकदम चौंक जाती है कि अभी सुबह तो ये पैर के निशान नहीं थे, लेकिन अब कैसे, और ऊपर से इतने ऊंचे कौन चढ़ सकता है जो दीवारों पर चढ़ेगा।
ये सब देख करके रेवती बहुत ज़्यादा डर जाती है। अब गुस्सा तो एक तरफ और डर अलग चीज़ हो गई। अंजलि भी ये चीज़ देख करके बहुत डर जाती है। थोड़ी देर बाद बोलती है कि चलो ठीक है, अब खाना वाना कुछ बना लेते हैं, उसके बाद 11 बजे से पढ़ाई करने बैठना है। तो 9 बज ही गया था, तो ये सोचती 10 बजे तक खाना वाना बन जाएगा, 1 घंटे में खा पी के अपना पढ़ाई करने लगेंगे। अब खाना बना रहे थे दोनों, तभी उसे ऐसा लगता है किसी ने दरवाज़ा नॉक किया है। तो अंजलि से बोलती है, अंजलि दरवाज़ा खोल दो, देखो शायद मकान मालिक होंगे। ये जाती है दरवाज़ा खोलती है तो दरवाजे के बाहर कोई नहीं था। तो अंजलि चौंक जाती है और रेवती से बताती है, रेवती दरवाजे पर कोई भी नहीं है। रेवती कहती है ऐसे कैसे हो सकता है, बहुत अच्छे से सुनाई पड़ा था किसी ने नॉक किया है। तो ये दोनों अब एक जगह पर किचन में ही खड़ी रहती हैं क्योंकि इन्हें डर लग रहा था। तभी अचानक से लाइट चली जाती है। अब ये दोनों डर की वजह से एकदम कांप रही थी। कैंडल ढूंढ रही थी लेकिन कैंडल कहीं मिलती नहीं। तो अपना मोबाइल निकालती है, मोबाइल की टॉर्च चलाकर रख देती है और अपना किचन का काम कर रही थी। काम करते करते अंजलि की निगाह पड़ती है कि उनकी बेड के ऊपर कोई बैठा है और वो कुछ कर रहा है, कुछ पढ़ रहा है जैसे लग रहा है बैठ के। कोई लड़की है और वो बैठ के पढ़ रही है, मतलब हिल रही है, कोई मंत्र जैसे पढ़ रही हो। तो रेवती को कहती है, रेवती देखो ज़रा बेड की तरफ देखो। रेवती जब देखती है, दोनों डर की वजह से बहुत काँप रही थी। तभी अचानक से वो लड़की हंसना शुरू करती है बहुत तेज़ी से, एकदम बहुत गंदी वाली हंसी हंस रही थी। ये सुन करके ये दोनों बहुत डर जाती हैं, तुरंत भागती वहाँ से, दरवाज़ा खोलती हैं और सीधे नीचे जाती हैं मकान मालिक के पास। उनको बताती हैं, कहती हैं कि आपके घर में कुछ ना कुछ तो है और ये जो हमारे पड़ोस वाला रूम है, तो इस रूम में जो लड़की रहती है कौन, क्योंकि ये इतना ज़्यादा डिस्टर्ब करती है, इतना परेशान करती है। तो मकान मालिक बोलते हैं पड़ोस में तो कोई भी नहीं है। तो वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने देखा है पड़ोस में एक लड़की है और मैंने बालकनी से भी देखा था कि वहाँ पर लड़की है, वो सफाई कर रही थी। फिर उसके बाद कुछ गिरने की आवाज़ आई थी मुझे। ये सारी बातें बताती है उनको। तो वो कहते नहीं बेटा यहाँ पे कोई नहीं है। लेकिन रेवती अब उनकी एक नहीं सुनती है और वहाँ से बाहर निकलती है। अपना सामान तो वो छोड़ ही देती है क्योंकि अब डर की वजह से हिम्मत नहीं थी उस रूम में जाने की। दोनों उस रूम से बाहर निकल के रोड पर जाती हैं और टहलते टहलते काफ़ी आगे निकल जाती हैं। तो वहाँ एक दुकान थी जहाँ सारा सामान मिलता है ग्रोसरी का। तो उनके पास जाती हैं, उनसे पता करती हैं कि भाई इस मकान के बारे में आप कुछ जानते हैं क्या, यहाँ कुछ है क्या, क्योंकि रेवती के गांव में ऐसा सब कुछ होता था तो उसे शक था कि हो सकता है भूत प्रेत और ये सारी चीज़ें होंगी। तो वो बताते हैं आपका शक बिल्कुल सही है क्योंकि इस घर में जो मकान मालिक है, इनकी बेटी थी एक, उसने आज से 3 साल पहले यहाँ से कूद करके सुसाइड किया था। तो उसकी आत्मा हमेशा ऊपर वाली मंजिल पर दिखाई देती है और हमेशा चीखने की, चिल्लाने की आवाज़ें भी आती है, झगड़ा करने की आवाज़ें आती हैं। इसीलिए कोई किराएदार यहाँ रहने नहीं आता है। आप लोग पता नहीं कैसे 2 दिन यहाँ रह लिए। तो वो कहती है अगर ऐसी बात है तो इन लोगों ने बताया क्यों नहीं। तो वो कहता है वो बताएंगे भी क्यों, अगर बताएंगे तो कोई रहने नहीं आएगा। अब ये दोनों गुस्से से तुरंत मकान मालिक के पास जाती हैं, उनको सारी बात बताती हैं और कहती हैं आप लोगों ने इतना हम लोगों से झूठ क्यों बोला, क्लियर बात क्यों नहीं बताई, अगर हमारे साथ कुछ हो जाता तो मकान मालिक सॉरी बोलते हैं। उसके बाद ये लोग वहाँ से चली जाती हैं। उस रात तो वहाँ नहीं रुकती है, अपनी एक फ्रेंड के घर चली जाती हैं और दूसरे दिन पूरा सामान लेकर अपने दूसरे रूम पर जाती हैं जहाँ उनकी फ्रेंड ने बताया था। लेकिन ये वाक़या रेवती कभी नहीं भूल पाती है कि इस तरह से रूम कभी नहीं लेना चाहिए कहीं अनजान जगह पे, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। जो रेवती लोगों के साथ हुआ, शुक्र करो और कोई बड़ी बात नहीं हुई थी। तो ये घटना वो कभी भूल नहीं सकती है। आप लोगों को इनकी ये कहानी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। इसी तरह की नई और अनोखी कहानियाँ मैं लेके आती रहती हूँ। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए डरते रहिए।